बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने लैप्लास फाइंड करनी है बाय डायग्राम। तो डायग्राम हमारे पास दो किस्म की आ सकती हैं। एक तो पीरियोडिक फंक्शन टाइप आ सकती है, एक तो सिंपल डायग्राम आ सकती है। तो डायग्राम से ही पता चल जाएगा कि इसकी सिंपल लैप्लास फाइंड करनी है या लैप्लास ऑफ पीरियोडिक फंक्शन फाइंड करनी है। अब पहले डायग्राम देखते हैं कि ये डायग्राम अभी देखिए कि ये डायग्राम इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और इधर से लेकर इधर तक ये इसका एक पार्ट है। फिर सेम पार्ट यहाँ से रिपीट हो रहा है, यहाँ से लेकर 4 तक ये वाला। फिर वही पार्ट आगे रिपीट होता जा रहा है, ऐसे ये कंटिन्यू है। ठीक है, कि यानी कि देखिए एक ही पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है। अगर एक ही पार्ट एक ही साइज़ का डायग्राम का बार बार रिपीट होता रहे तो उस चीज़ को हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन की यही डेफिनेशन है कि जो अपने ही फंक्शन को रिपीट करता है किसी खास वैल्यू के बाद। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन की यही होती है। जिस जिस तरह एक हमारे पास फंक्शन है साइन ऑफ एक्स, इसका पीरियोडिक फंक्शन क्या होगा? 2 पाई। कॉस का भी 2 पाई होता है। यानी कि एक कोई भी ऐसा फंक्शन है जो एक खास वैल्यू के बाद अपने ही फंक्शन को रिपीट कर देता है, उस चीज़ को हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, तो पीरियोडिक फंक्शन के लिए तो किसी पीरियोडिक फंक्शन की लैप्लास फाइंड करने के लिए कम एटलीस्ट हमसे ना दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले उसका पीरियड क्या है और उसके बाद उसका फंक्शन क्या है। ठीक है, वो डायाग्राम से हम डिसाइड करते हैं कि उसका फंक्शन कैसे निकलेगा और डायाग्राम से हम पीरियड निकालेंगे उसका। ठीक है, अगर आप देखें चाहें तो पीरियड क्या होता है कि किसी खास वैल्यू के बाद अपने फंक्शन को रिपीट करना। अगर डायग्राम देखें तो ये देखें, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये 2 तक इसका एक पोर्शन है। यानी कि 0 से लेकर 2 तक एक पोर्शन है और 2 से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद दूसरा पोर्शन 4 तक है। 4 से लेकर आगे कंटिन्यू है। यानी कि पहला पोर्शन क्या है? 2 तक, जहाँ पहला उसका पोर्शन है और सेम पोर्शन जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि पहला पोर्शन जिस पॉइंट से ख़त्म हो रहा है, यानी कि पहला कितना हिस्सा है, वो उसका पीरियड होगा। यानी कि इसका पीरियड क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है? तो फंक्शन कैसे डिसाइड करना है? अब देखें 0 से लेकर 1 तक क्या डायग्राम आ रही है? 1 पार्ट आ रहा है, यानी कि y की वैल्यू 1 आ रही है। और 1 से लेकर 2 तक क्या पार्ट आ रहा है? -1 आ रही है। यानी कि y की वैल्यू 1 भी है और y की वैल्यू नेगेटिव भी है। दरअसल y को ही हम फंक्शन कहते हैं। यानी कि y एक 1 है और y -1 है। तो हम बजाय इस पूरी डायग्राम की लैप्लास फाइंड करने की बजाय सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही पोर्शन का हम लैप्लास फाइंड करेंगे, तो वो सारी डायग्राम की लैप्लास आ जाएगी। ठीक है? तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हम फर्स्ट पोर्शन की डायग्राम फाइंड करेंगे, यानी कि 0 से लेकर 2 तक इसका ये पहला पोर्शन है। ठीक है? तो इसी के हम लैप्लास फाइंड करेंगे। तो मैंने कहा था ना कि डायग्राम से हम देखेंगे इसका पीरियड कितना है? 2 आया मेरे पास। तो हम टी को क्या कहते हैं? पीरियड कहते हैं, पीरियड। ठीक है? उसके बाद हमने उसके फंक्शन फाइंड करने हैं। फंक्शन क्या रहा है? वाई की वैल्यू को फंक्शन कहते हैं। एक 1 आ रहा है और -1 है। 0 से 1 तक कितना आंसर है? 1 है। 1 से लेकर 2 तक कितना आंसर है? वो -1 है। तो इसका हम अगर फंक्शन निकालें तो क्या करेंगे? 1 उस वक़्त आ रहा है जब लिमिट क्या है? यानी कि 0 और 1 के दरमियान क्या है? ये देखें 0 और 1 के दरमियान आंसर क्या है? 1 दे रहा है। उसके बाद 1 और 2 के दरमियान क्या आंसर दे रहा है? -1 दे रहा है। 1 और 2 के दरमियान, क्योंकि ये देखिए नीचे की तरफ है ना डायग्राम, तो यहाँ ऊपर की तरफ है, ये 1 है और ये नीचे की तरफ क्या है? -1 है। तो 2 चीज़ें चाहिए होती हैं हमें फार्मूले के मुताबिक, एक पीरियड क्या है तो दूसरा फंक्शन क्या है। तो किसी भी लैप्लास का पीरियोडिक फंक्शन फाइंड करना, सॉरी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ लैप्लास फाइंड करना, उसका जनरल फार्मूला हमारे पास ये होता है। एफ ऑफ टी के लैप्लास 1/1 माइनस ई की पावर माइनस एस टी इंटीग्रल 0 से टी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। कैपिटल हमारे पास क्या होता है? पीरियड होता है। तो जहाँ जहाँ कैपिटल टी है तो पीरियड हमारे पास क्या है? 2 आया था, वहाँ वहाँ हमने 2 लगा देना है। इधर कैपिटल टी था तो इधर 2 लगा दिया, इधर कैपिटल 2 था, इधर लगा दिया। अब फंक्शन मेरे पास 2 हैं, एक 1 है और एक -1 है। तो हम इसको ब्रेक कर देंगे, कहाँ से लेकर? 0 और 1 एक आंसर दे रहा है और 1 से लेकर 2 दे रहा है, यानी कि 1 पे ब्रेक कर देंगे हम इसी इंटीग्रल को। ठीक है? तो देखें 0 से 1 तक
जब अप्लाई किया तो फंक्शन क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये यही ना, जब 0 से 1 था तो क्या था, 1 आंसर था फंक्शन का। तो ई एस टी वैसे ई की पावर माइनस एस टी वैसे रहेगा। प्लस 1 से लेकर 2 तक वो आंसर क्या था, -1 था। ये देखिए 1 से ले टू कर 1 से लेकर 2 तक क्या था, -1 था। ठीक है, ये लिख लिया। अब इस इंटीग्रल को अलग इंटीग्रेट कर दें, इस इंटीग्रल को अलग इंटीग्रेट कर दें। इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस चीज़ को इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट अप्लाई करने के बाद ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसका एलसीएम ले। एलसीएम लेने के बाद जो भी आंसर आ जाएगा वो आपका उस डायग्राम का रिक्वायर्ड आंसर होगा। मतलब आपने एक पोर्शन का फाइंड किया तो मतलब ये साइड डायग्राम का ये आ गया सारा कुछ। ठीक हो गया, ये था लैप्लास फाइंड करना किसी पीरियोडिक फंक्शन की।